Hello friends, this is Vishnu Singh. Welcome to Silent Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG 22 स्ट्रेट राउंड के बारे में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है ऑल इंडिया की तरफ से एग्जैक्टली क्या है, चॉइस फिलिंग क्यों ओपन की गई है और बाकी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट राउंड के स्टेट्स के मॉपअप राउंड के बारे में क्या अपडेट है, कहाँ पे चॉइस फिलिंग चल रही है, कहाँ पे अभी भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज है जहां पे सीटें मिल सकती हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन है। उन चीजों को भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटीज जरूर है कि कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां के रजिस्ट्रेशन या नेम लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, जिसमें आप अगेन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पे अलॉटमेंट ले सकते हो। क्योंकि बात मैं करूं अगर उससे पहले मैं देख लेता हूं ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड के बारे में, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग ओपन की जा रही है। जी हाँ, लास्ट ईयर आपने मॉपअप राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग किया था उसके एज इट इज के अकॉर्डिंग ही आपकी अलॉटमेंट कर दी गई थी और सीटें वेस्ट हुई थी, ये हम सबको पता है। लेकिन इस बार आपकी ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड जो होगा उसके लिए अगेन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें आप चॉइसेस जो आपने ऑलरेडी फिल किए हुए थे उसको एडिट कर सकते हो, उसको अप डाउन कर सकते हो और आप नए चॉइसेस को भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके 50% गवर्नमेंट कोटा की सीटों के लिए होगी, ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एज इट इज पहले जैसे ही रहेगी, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड के अंदर जो आपकी 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसके लिए चॉइस फिलिंग ओपन किया जाएगा और सीट मैट्रिक्स एक्सपेक्टेड है बाय टू नाइट, लेट टू नाइट तक आ जाएगी, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग आ जाएगी, क्योंकि आपकी 10 बजे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और ये रात में आपका 11:55 तक रहेगा। चॉइस लॉकिंग भी आपको कल ही करना रहेगा। 4 बजे के बाद आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। 27 और 28 को आपका प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का, और 29 ऑफ नवंबर को आपको रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उन कैंडिडेट्स के नेम पब्लिश कर दिए जाएंगे जो आपके ऑलरेडी ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड में जिनको सीटें मिलेंगी, यहां पे आपको सीट ड्रॉप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। रीजन क्या है कि यहीं पे आपको एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी जो 29 को 10 टाइम एलिजिबल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट आपको डिसाइड करेगी। अगर आपका लिस्ट इस नेम में रहता है, आपका नेम इस लिस्ट में रहती है, 29 को जो आएगी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके उनके स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपका 29 टू 2 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग भी आपका सेम डेट पे है। एग्जैक्टली आपको पता कैसे चलेगा कि किस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कब है, तो उसके लिए आप उनकी वेबसाइट से कनेक्टेड रहो। अगर आपने कहीं पेड काउंसलिंग गाइडेंस लिया है तो वेल एंड गुड, वो आपको गाइड कर पाएंगे। अन्य केस अगर आपने नहीं लिया है तो हमारे प्रीमियम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट करके हमारे पेमेंट करके हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन से स्टेट में या कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, कहाँ पे आपके लिए ब्रांचेस के ऑप्शन हो सकते हैं, कहाँ पे आपको क्या सीटें मिल सकती हैं। इन चीजों के डिटेल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे चॉइस फिलिंग क्यों ओपन किया गया है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चॉइस फिलिंग ओपन किया जा रहा है। और अगर आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाती है और आप अगर ड्रॉप या उसको ज्वाइन नहीं करते तो दैट पर्टिकुलर सीट विल बी वेस्टेड। इन दिस केस हो सकता है इन फर्दर आपकी कुछ नोटिफिकेशन लाई जाए गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया है PG 22 की काउंसलिंग बिल्कुल ही रैंडम वे में चल रही है, कोई भी प्रॉपर नोटिफिकेशन और चीजें नहीं है अभी तक। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर आपको स्ट्रेट राउंड में कोई सीट मिल जाए, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, तो इन डेट के साथ ऊपर 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, नेक्स्ट सेशन के लिए आपको बैन भी किया जा सकता है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को वेस्ट करोगे। सेकंड, हो सकता है कि आपकी बैन किया जाए, साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाए कुछ एडिशनल अमाउंट की। सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगा ही, लेकिन हो सकता है आपको एक एडिशनल पेमेंट भी करना पड़ जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चॉइस फिलिंग ओपन की जा रही है, इसलिए पॉसिबिलिटीज जरूर है यहाँ पे कि आपको पेनल्टी एज वेल एज बैन का सामना करना पड़े अगर आपको सीट ज्वाइन होती है और आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अपनी जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो उसको पर्टिकुलरली रखो, एक लिमिट वे में रखो। अगर आपको सीटें मिलती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ड्रॉप के लिए जाओ। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ब्रांच डाल रहे हो जिसको सिर्फ रैंडम प्ले के लिए डाल रहे हो, या सिर्फ आप डाल दे रहे हो कि अच्छी कॉलेज में मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट फिल करके रखना जहां पे आपको जाना है। अदरवाइज हो सकता है कि PG 23 से आपको बैन कर दिया जाए और एडिशनल पेनाल्टी भी पे करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को मैं बना के आपको दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूं स्टेट्स काउंसलिंग के मॉपअप राउंड के बारे में, स्टेट्स के मॉपअप राउंड के बारे में,
ऑलरेडी कर्नाटका आपका कंप्लीट कर चुका है, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ सीट्स वैकेंट इन मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई कोटा में। तो अगर आप कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हो और अभी भी आप वहां के लिए सीटें देख रहे हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि लास्ट में जाके इन सीटों के ऊपर नेगोशिएशन 100% होगी और हम आपको नेगोशिएटेड रेट पे सीटें अलॉट करा सकते हैं थ्रू काउंसलिंग, क्योंकि जो भी सीटें अलॉटमेंट होंगी, जो भी प्रक्रिया होगा वो टोटली काउंसलिंग का थ्रू होगा। उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ कॉलेजेस से हम आपके नेगोशिएशन करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूल है। इसमें कोई भी इलीगल काम या कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूं जो नया हो या जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। राजस्थान ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हिमाचल आज आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाने वाली है। वहां पे एक ही कॉलेज है एमएमयू सोलन और काफी अच्छे अमाउंट में वहां पे सीटें भी अवेलेबल हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो ये ऑप्शन रहेगा। उत्तराखंड आपका 27 को आपकी डीडी बना लेनी है, क्योंकि 28 आपका संडे है और आपको 28 को जाके वहां पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन प्रोसेस करना है। हरियाणा एनआरआई सीट की अलॉटमेंट ऑलरेडी चल रही है, कल आपका नॉर्मल सीटों की अलॉटमेंट हो जाएगी। तो बिहार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूपी आपका विद इन 1 और 2 डेज आपकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। तो ऑल ओवर आप अगर देखोगे अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो बहुत लिमिटेड चांसेस ही हैं। अभी भी अगर आप प्रॉपर वे में मूव अहेड नहीं करते हो तो पीजी 22 में यानी इस सेशन में आपको सीटें मिलना नामुमकिन जैसा ही रहेगा, क्योंकि डीम्ड काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके उनकी काउंसलिंग अटेंड कर सको। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन का ही टाइम रहेगा जिसमें सारी काउंसलिंग को कंप्लीट करना है। और किसी भी डीम्ड में अगर आप लेट से पहुंचते हो या सपोज दैट कि आपको 29 पहुंचना था, आप 30 को पहुंचते हो, तो हो सकता है कि वहां सीटें अगर अलॉटमेंट हो गई हैं तो नो मैटर आपका कितना भी रैंक हो, आपको सीटें नहीं दी जा सकती। ये आपका लीगल प्रोसेस है। वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपको ये बोल सकते हैं कि आप हमारी काउंसलिंग में नहीं प्रेजेंट थे, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर आप डीम्ड काउंसलिंग के स्ट्रेट राउंड के लिए वेट करें तो आप सारी वेबसाइट्स को और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सारी वेबसाइट्स को आप कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहो, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने काउंसलिंग शेड्यूल बहुत जल्द पब्लिश करते जाएंगे। तो उन चीजों के लिए कनेक्टेड है, इन चीजों के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को भी ज्वाइन करके रखो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।